Hello, everyone. Good evening. Today, the session, as you all know, is about diet and how we can manage the diseases with the help of diet. I would like to welcome Dr. Divya Naik. Welcome, ma'am. How are you? Okay. Ma'am, can we start the session with your permission? Yes, please. Over to you, ma'am. Hello, everyone. So, welcome to this amazing 6th day of 10 days challenge of detox diet. So, I'm sure first day बताई गई diet already बहुत सारे लोगों ने follow करनी start की होगी and लोगों ने अपने response भी हमें दिए हैं that okay we have started, we are feeling light, we are feeling energetic, हमें अच्छा लग रहा है. So, it's very good to know progressing with that. Last 2 days it was all dedicated to mental health. आज हम again disease management के ऊपर थोड़ा सा डाइट को डेप्थ में लेकर जाएंगे. हमने सुपरफिशियली देखा है कि हमें डाइट में क्या चीजें फॉलो करनी है, डाइट को किस तरीके से फॉलो करना है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. उसको सपोर्ट करते हुए वी हैव आल्सो सीन फैक्ट्स दैट वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उनको पंच भौतिक तत्वों से कैसे रिलेट किया जा सकता है. So now we all know what has to be done. But still, लोगों के मुझे messages आ रहे हैं. People are finding it some things a little here and there थोड़ा difficulty. So हम वो सारे facts भी अपनी presentation में लेके चलेंगे. साथ में specific diseases को हम लेके चलेंगे. तो आज जो specific disease हमारे होंगे, they will be about diabetes and blood pressure. ऑफ कोर्स ओबेसिटी जो है वो भी इन दोनों डिजीजेस से बहुत क्लोजली लिंक्ड है. तो उसके बारे में भी हमें समझ में आएगा कि क्या हम और चीजें कर सकते हैं which can be very much helpful in obesity as well. So mainly we will be discussing about the herbs and diet that has to be taken for diabetes and blood pressure. कल का जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा और डेप्थ में जाके ओबेसिटी के बारे में रहेगा. बट अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारे सेशंस अटेंड करिए, क्योंकि आपको सभी सेशंस में कुछ ना कुछ इनसाइट्स मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की नोट्स हमें मिलने वाले हैं जो चीजें हम फॉलो करें और हमें बहुत हेल्पफुल रहे. अगर आपको ऐसा कोई डिजीज है या फिर आपकी फैमिली में किसी को है, आपके फ्रेंड्स में किसी को है, so I would request you all to just take a notebook and pen so that आप समझ सको, नोट डाउन कर सको बेहतर तौर पे कि हमें क्या फॉलो करना है. क्योंकि जब कोई चीज रिटन में होगी, इट विल आल्सो बी रिटन इन योर माइंड एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो दोज थिंग्स इन डे टू डे लाइफ और हमें उनका बेटर रिजल्ट मिलेगा. So without any delay, we will start sharing the PPT. Let's start with the presentation for today. I'm Dr. Divya Naik, your speaker and your friend, and you can consider me your guide. अगर आपको कोई भी queries हो, कोई भी doubts हो तो आप पूछ सकते हैं. ये 10 days challenge हमने रखा है ताकि आप मेडिसिन से छुटकारा पा सको, ताकि आप ये समझ सको कि हम घर में ऐसी क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं, ऐसी कौन सी डाइट है जो फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें हेल्प मिले, ताकि हम अपने सारे डिजीजेस को मैनेज कर पाए, हम अपने आप को हल्का महसूस करवा पाए, एनर्जेटिक हो पाए, वेट लूज कर पाए एंड अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रॉपरली पूरी तरीके से डिटॉक्स कर पाए. तो वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दिस. Today we are going to discuss, as मैंने आपसे बात की है, the prime reasons of diabetes and blood pressure. एंड सारी डिजीजेस हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं,
इसीलिए एक डिजीज के बारे में समझना would be the help in curing the other diseases as well. So we should have a proper knowledge about how to deal with these diseases, what is the diet that has to be taken, what all can be done to manage these diseases. Just a minute. सो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द प्राइम रीजन ऑफ डायबिटीज। So, being an Ayurvedic physician, I would like to address some common causes of diabetes. तो आयुर्वेद में सारे जो सिद्धांत है, सारी जो नॉलेज है, वो श्लोकों के द्वारा दी गई है। जो आचार्य हैं, आचार्य चरक, सुश्रुत और जो भी लेखक हैं सारे आयुर्वेद के, उन लोगों ने श्लोक के द्वारा हमें सभी नॉलेज दी है। तो अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स बताए गए हैं वो है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदकम अनुप्रस नवान्न पानम गुड़वे कृतम। सो अभी रिसर्चेस में बहुत सारे कॉजेस समझ में आ रहे हैं, पर आज से हजारों साल पूर्व जब ये आचार्यों ने ग्रंथ लिखे थे तब उनमें इसके एग्जैक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स मेंशन किए थे, जो अभी रिसर्चेस में हमारे सामने आ रहे हैं, पता चल रहे हैं, जिसके ऊपर आज के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज आस्य सुखम, मतलब सेडेंट्री हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। चाहे वो दिन में सोना हो, चाहे वो लैक ऑफ फिजिकल वर्क हो, चाहे वो गलत टाइम पे उठना, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पर खाना हो। सेकेंड इज स्वप्न सुखम, दैट इज एक्सेसिव ऑफ स्लीप। जो लोग दिन में भी सोते हैं, रात को 7-8 घंटे की नींद हो जाने के बाद भी जिन लोगों की आदत होती है कि हमें दिन में तो सोना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का ये कॉजेटिव फैक्टर, वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर इट कुड बी फॉर डायबिटीज। सो स्वप्न सुखम इज द सेकंड कॉजेटिव फैक्टर। दधिनी मतलब ईटिंग कर्ड इन एक्सेस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अभी बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं वो सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं कि जो मिल्क है दैट इज काइंड ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है ये डायबिटीज में। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो पेशेंट्स को जो है वो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स लेने के लिए मना करते हैं। इनफैक्ट मेरे अंडर कई पेशेंट्स आ चुके हैं जो लोगों ने डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, और जिन लोगों का सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करके वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू get them rid of their insulins, या फिर उनकी मेडिसिन को टैपर करने में बहुत हेल्प मिली है। सो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो पैदा करता है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स को, इसीलिए दधिनी इसका जो पॉजिटिव फैक्टर आज से हजारों साल पहले बता दिया गया है। तब तो दूध को बहुत अच्छा समझते थे, बहुत ही प्योर वे में दूध मिलता था और लोग अच्छे से पीते थे, पर तभी भी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा जो आचार्य थे वो ग्रंथों में लिख के जा चुके हैं, जो आज हजारों सालों बाद रिसर्चेस में प्रूफ हो रहा है। ग्राम्य औदकम रसाह, मतलब उस समय पर प्रॉपर जो नॉनवेज है उसको भी कैटेगराइज किया जाता था, जांगल मांस, अनुपदेश मांस, इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता था। तो अभी हम अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो it's just the meat of domestic, aquatic and marshy land animals, मतलब किसी भी प्रकार का नॉन वेज अगर है तो उसके सेवन से जो है डायबिटीज जो है वो बढ़ सकता है। सो इट इज वन ऑफ द मेन कॉजेटिव फैक्टर ऑफ डायबिटीज। नवान्न पानम, so food made of freshly harvested grains and freshly prepared alcoholic drinks। नवान्न पान मतलब जो हम बोलते हैं नया अन्न और पान, ये जो चीजें हैं ये पॉजिटिव फैक्टर बताई गई है डायबिटीज की। गुड़वे कृतम मतलब गुड़ और उसके बने हुए प्रेपरेशंस, मतलब किसी भी तरह का जो मीठी चीजें जो हैं, शुगरी चीजें हैं, जैगरी प्रिपरेशंस जो हैं, वो सभी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं।
तो आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदकम अनुप्रसह नवान्नपानम गुरुवे कृतम, इनसे हमें समझ में आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्लीप, eating curd in excess, excessive intake of milk products, meat of domestic, aquatic, and marshy lands animal, or food made of freshly harvested grains. तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हम बहुत ज्यादा सोते हैं, गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे जागते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं. एक्सेसिव स्लीप, रात को प्रॉपर नींद हो जाती है फिर भी हम दिन में ज्यादा सोते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, और या फिर हमारी एक आदत बन जाता है कि खाना खाने के बाद दिन में हमें सोना ही है. फिर भले ही हम रात को लेट सोए, सुबह लेट उठे, एक पूरा जो जो उससे डे टू डे लाइफस्टाइल है दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड. ईटिंग एक्सेस ऑफ कर्ड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, माखन, दूध, मलाई, दही, ये सब चीजें. मीट और नॉन वेज खाना, that is also one of the causative factor. नवान्नपान मतलब न्यू ग्रेन्स, जो नया अन्न होता है उसको, और मीठी चीजें, ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज से अगर हमें बाहर कैसे आना है, ठीक कैसे होना है, तो मैं इसके रीजंस, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी चीज की जो मुख्य चिकित्सा है वो निदान परिवर्जन है. जो निदान है, मेन पॉजिटिव फैक्टर है, अगर हम उनसे दूर रहेंगे, उनको कम करेंगे, या फिर उनको अगर अवॉइड करेंगे, तो नॉर्मली हाफ ऑफ द डिजीज ऐसे ही मैनेज हो जाती है. इसके अलावा क्या करना है वो भी हम जानेंगे, पर हमसे पहले ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज इतनी खतरनाक क्यों है, डायबिटीज इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है. क्योंकि डायबिटीज अपने आप में सिर्फ शुगर का ब्लड लेवल में बढ़ना नहीं होता है, पर उसके अलावा जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो उसकी वजह से जो परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं, वो सब भी हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज है, या फिर हमारी शुगर जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, या फिर हमें शुगर हो सकती है. तो आपको समझ में आएगा, अचानक से आपका जो वेट है वो लॉस होने लगेगा. आपका जो विजन है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ब्लरी विजन मतलब आंखों की जो रोशनी है वो इफेक्ट होती है. स्किन इन्फेक्शंस अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, आप स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, तो वो इजीली हील नहीं होगी. स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत प्रोमिनेंट इसमें दिखती हैं. आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, हंगर पैंग्स मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो. असहनीय भूख मतलब बार बार छोटे छोटे इंटरवल्स पे भूख लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना. अगर आपको कोई वूंड हुआ है, अगर आपको कोई चोट लगी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है स्किन में, तो वो जल्दी हील नहीं होगी. आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, एक्सट्रीम फटीग. आपको बहुत ज्यादा बाथरूम लगेगी, बाथरूम जाना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आप वॉशरूम जाते हो, रात को भी नींद में हर 1 घंटे में 2 घंटे में आपको यूरिनेशन के लिए जाना होता है. सो दीज आर द मेजर सिम्टम्स, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें अपनी बॉडी पर इफेक्ट होते हुए दिख रही है. ये सब चीजें तो हमें बाहर से दिख रही हैं, पर हमारे अंदर आप समझिए कि कितने ऑर्गन्स उसके द्वारा इफेक्ट हो रहे हैं. अगर हमारी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो हमारी किडनी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि हमें बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. हमारी स्किन मतलब हमारा ब्लड इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारी स्किन पे हमें चेंजेस दिख रहे हैं. ब्लड इफेक्ट हो रहा है, ब्लड का सबसे ज्यादा सप्लाई जो हमारी आईज में है, इसलिए हमारे आईज पर वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है. हमारी स्किन पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है. हमारी जो मिक्सचरेशन मतलब यूरिनेशन में हमें समझ में आ रहा है. उसके बाद जो हमारी डाइजेशन है उस पर बहुत फर्क समझ में आता है, कि बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमें साथ में उसके प्रॉब्लम्स होती हैं. इसके अलावा जो चीजें इसमें मेंशन नहीं है, आप वो भी देख सकते हो कि कुछ कुछ लोगों को काफ मसल्स मतलब पिंडलियों में बहुत समस्या होती है, पैरों में दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होने लगती है, पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है. सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है होता है, वेट में बहुत फ्लक्चुएशन दिखता है. अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप डायबिटिक है या फिर आपकी फैमिली में कोई भी डायबिटिक है, तो आप प्लीज कॉपी और पेन नोट करने के लिए ले लीजिए, और हम नोट करने वाले हैं कि हम क्या चीजें कर सकते हैं. सो नॉर्मली डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन बताते हैं, बट being an Ayurvedic physician, I'm going to tell you herbs, ऐसे herbs या फिर ऐसे compositions जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, आप ले सकते हो. अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा हाई है, अगर इट्स मैनेजेबल, या फिर आपको लगता है कि आप मेरे बताए हुए डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, तो आप जरूर करिए, फिर आपको इन हर्ब्स की भी जरूरत नहीं है.
सिर्फ डाइट के द्वारा ही आप डायबिटीज को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं एंड इवन रिवर्स कर सकते हैं. यस, all the lifestyle problems can be reversed, they can be managed completely. लोग बोलते हैं कि डायबिटीज एक बार होती है तो वो ठीक नहीं हो सकती, उसकी जो मेडिसिन है वो जीवन के साथ भी चलेंगी, जीवन के बाद भी. लाइक LIC पॉलिसी, अगर आपको डायबिटीज हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है. नहीं दोस्तों, मेरे अंडर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्स हुई है. उनका GTT जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव आया है. मतलब उनको ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बाद उनका शुगर चेक किया गया तो वो भी कंप्लीटली नॉर्मल आया. तो ब्लड लेवल्स, ब्लड में शुगर लेवल्स कंप्लीटली नॉर्मल हो सकते हैं. ये सब आप डाइट के द्वारा मैनेज कर सकते हैं. कुछ एक हम पॉइंट्स के बारे में अभी बात करेंगे. शिलाजीत जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आपको मिल सके तो. टर्मरिक बहुत इफेक्टिव है. नीम हम सब जानते हैं बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज में. आमलकी, मतलब आंवला जो है, नोन एज इंडियन गूसबेरी, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल. त्रिफला, त्रिफला में हरित की, विभिद की, आमलकी होती है. ये तीनों की इक्वल कॉम्पोजिशन में ये पाउडर बनता है. दिस इज वेरी हेल्पफुल. बिटर गॉड, रोज एप्पल. बिटर गॉड मतलब हमें सबको पता है करेला होता है, तो ये कड़वा होता है एंड इज वेरी गुड फॉर द लेवल ऑफ, अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा. के अलावा बिल्व की पत्तियां, ये बहुत अच्छी होती हैं. दालचीनी बहुत अच्छा है. गुड़मार, ये बहुत ही इफेक्टिव है. फेन्यूग्रीक मतलब मेथी सीड्स, दीज आर वेरी मच हेल्पफुल. बे लीव्स एंड एलोवेरा, जो एलोवेरा होता है वो भी बहुत हेल्पफुल है. मतलब आप इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इनके जूसेस बना सकते हो. इनको मिक्स करके आप ले सकते हो. मेथी सीड के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है. जो मेन इंग्रेडिएंट है सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको मिलेगा वो है गुड़मार. तो गुड़मार अगर हमें कहीं से मिल सकता है तो वो हम ले सकते हैं. एलोवेरा बहुत ही हेल्पफुल है. मेथी सीड्स हमने बताया. बिटर गॉड इज वेरी गुड. शिलाजीत काफी अच्छा है कॉम्प्लिकेशंस को भी हैंडल करने में डायबिटीज के. तो बिटर गॉड जैसे कि हमने बताया बहुत हाईली बेनिफिशियल है. तो मैंने आपको पूरा डाइट बताया हुआ है. अभी मैं आपको एक मेडिसिनल जूस बताने वाली हूँ. स्पेशली इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू अ मेडिसिनल जूस. जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स ही इसको ले सकते हैं, सभी लोग इसको ले सकते हैं. इसके ब्यूटीफुल इम्पैक्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे. और ये जो है शाम के समय, जो मैंने आपको स्नैक का टाइम बताया है, इससे पहले या उसके बाद आप शाम को इसको ले सकते हो. तो आप 2 टमाटर लीजिए, 2 करेले लीजिए और 1 ककड़ी. इन सबको अच्छे से लेकर आपको पीसना है, पानी मिला के उसका जूस बना के निकालना है. ये आप शाम के समय ले सकते हो. योर शुगर लेवल्स विल बी कंप्लीटली मैनेज्ड. वेरी इफेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली फॉर डायबिटीज पेशेंट. हर तरह के लोग अगर आप ले सकते हो तो आपको ये लेना चाहिए. डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी बहुत हेल्पफुल है. और सिर्फ डायबिटीज पेशेंट नहीं, सभी लोग इसको ले सकते हैं क्योंकि ककड़ी भी बहुत अच्छी है, टमाटर भी अच्छे हैं, करेला भी अच्छा है. They all has beautiful impacts in your body, so you can definitely take it. जो मैग्नीज होता है, that's the vital source in reversing diabetes, जो कि हमें स्पेशली मिलता है सिट्रस फ्रूट्स एंड ग्रीन लीव्स में. तो ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तियां, हरी सब्जियां हमें लेनी है. सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, ये सब हम लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में हम ऑलरेडी 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट. वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि स्ट्रेस कहीं ना कहीं हर एक बीमारी को इम्पैक्ट करता है. हर प्रकार से ये एक तरीके से निदान होता है बहुत सारी डिजीजेस में, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज. तो इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट. तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए. अभी आपके स्क्रीन पर है. त्रिफला, आमलकी, नीम, टर्मरिक, एलोवेरा, बिल्व, दालचीनी, गुड़मार, मेथी, शिलाजीत,
ये सब आप ले सकते हो। और मेडिसिनल ड्रिंक आप बिल्कुल बना के लीजिए। इट्स एंटी एजिंग ड्रिंक, शायद मेरे ऐसे बोलने से ज्यादा लोग ले, बट इट्स वेरी बेनिफिशियल। जिन लोगों ने बोला है, लिया है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं, तो आप इसको जरूर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है ब्लड प्रेशर। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप में से किसी को डायबिटीज है यहाँ पर? क्या आप में से किसी को डायबिटीज है यहाँ पर? ओके, so we will continue with the slideshow. Now we will move on to blood pressure. So the prime reason of blood pressure, क्या लगता है? बीपी मतलब ब्लड का प्रेशर हाई होना। तो ब्लड का प्रेशर कब हाई होगा? ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी उसमें हमारा जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। तो वो जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है हमारी वॉल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, जब वो इंक्रीज होता है तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो इंक्रीज इन कंडीशंस में हो सकता है जब आपकी जो ब्लड वेसल है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाए, या फिर वो हार्डन हो जाए। और वो हार्डन कब हो सकती है? जब हम ऐसा आहार विहार लेते हैं जो कि उसमें डिपोजिशंस बढ़ाता है, उसकी इलास्टिसिटी को कम कर। तो जिस तरीके से सालों साल हम कुछ चीजें लेते हैं, खाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसी तरीके से हमारे खान पान से ये कंट्रोल भी हो सकता है और कंप्लीटली रिवर्स भी हो सकता है। तो स्ट्रेस एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हमें बहुत ध्यान से कंट्रोल करना है। स्ट्रेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो ऋतुचर्या है, वो अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रकृति के ऊपर हम आखिरी दिन बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी क्या प्रकृति है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या खान पान में लेना चाहिए और किस तरीके से आहार विहार आपका होना चाहिए। एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, टी, कॉफी, मिल्क, रिफाइंड फूड्स, कोला ड्रिंक्स, ऑफ कोर्स चाय वगैरह जो है वो एक बहुत ही इम्पैक्ट डालता है और बहुत ही मेन रीजन होता है ब्लड प्रेशर का। एसिड्स एंड टॉक्सिन्स डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल्स, तो आपकी जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, ऐसी चीजें जो ना ठीक से बॉडी में पच रही हैं, ना ठीक से बॉडी से निकल पा रही हैं, तो वो कहलाती हैं टॉक्सिन। और जब ये टॉक्सिन को वात के द्वारा ब्लड वेसल्स में लेकर जाया जाता है, तो ये ब्लड वेसल्स में हार्डनिंग मतलब उसको हार्ड कर देता है, उसकी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयली, फैटी, सॉल्टी, हैवी एंड नॉन वेज डाइट। अगर आप नॉन वेज डाइट ले रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खा रहे हो, आप हैवी खाना खा रहे हो, ऑयली चीजें ले रहे हो, तो आपको उस पर रोक लगानी चाहिए। आपको बार बार किसी तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है किडनी में, दैट कुड बी ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को हम डाइट के द्वारा कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप प्लीज नोट डाउन इसको कर सकते हो। आंवला जूस बहुत ही बेनिफिशियल है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आंवला इज सेट टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर कर देता है वो। तो आंवला जूस बहुत ही अच्छा है। उसमें अगर आप चाहो तो रॉ हनी डाल सकते हो। हनी जो है वो नेक्टर मतलब उसको अमृत के समान बताया गया है। जो शहद है उसको अमृत के समान बताया गया है, तो वो आप आंवला जूस में मिक्स करके ले सकते हो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेमन रॉ हनी वाटर, आप हनी और लेमन मिलाकर पानी ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वाटरमेलन, तरबूज का जो रस है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उनका एक्शन होता है बीपी को लोअर करने में और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में। और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी बेहतर होती है, तो जो ब्लड प्रेशर वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इसलिए वाटरमेलन जूस आपके लिए बहुत अच्छा है। आंवला जूस बहुत अच्छा है। पतंजलि स्टोर्स आसपास आजकल सब लोगों के घरों के आसपास होते हैं,
आप अगर चाहो तो वहां से आंवला जूस ले सकते हो, नहीं तो अगर नॉर्मली आपको आंवला मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो आंवले का जूस आप घर पर ही बना सकते हो, लेमन इजीली अवेलेबल है, ये सब चीजें आप ले सकते हो। इसके अलावा लीव्स एंड स्पाइसेस जो आपको बहुत हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, वो है करी लीव्स। करी लीव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिल, सिनेमम मतलब दालचीनी, जिंजर मतलब अदरक, इलायची और हल्दी, ये सब चीजें आपकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। के अलावा ऐसी कौन सी चीजें जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए? सो फर्स्ट इज कुकुम्बर जूस, दैट इज ककड़ी का रस, बहुत अच्छा है। नॉर्मली ककड़ी भी आपको लेना चाहिए। बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। लौकी हर चीज में डल सकती है। लौकी बहुत ही अच्छी है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए और उनको हर चीज में इंक्लूड करना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन फैक्टर के बारे में जो इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं दोनों ही डिजीज को, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, और जो कि हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी होती है। इसका नाम है, शायद आप लोग गैस कर पा रहे होंगे, टी, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमको नहीं लेना है, बट स्टिल लोग नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं। तो आपको बता सकती हूँ मैं कि जो चाय है उसमें 11 प्रकार के पॉइजन्स होते हैं, 11 प्रकार के, टेनिन, कैफेन, थाइन, पैमिन, वॉलेटाइल ऑयल, सिनोजेन, स्ट्रिक्निल, एरोमेलिक ऑयल, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, साइनाइड पॉइजन। सो ये सारी चीजें अवेलेबल है चाय में, चाय की पत्तियों में, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि चाय और टोबैको, इनकी पत्तियां जो हैं वो तो जानवर भी नहीं खाते हैं। तो इतनी ज्यादा नुकसानदायक है ये चीज हमारे लिए, क्योंकि जो चाय है उसमें से एक कप चाय मतलब 8 सर्विंग्स ऑफ नॉन वेज, 8 सर्विंग्स ऑफ नॉन वेज के जो बराबरी में जो नुकसान होता है वो एक कप चाय से। नो एनिमल ईट्स टोबैको एंड टी लीव्स, क्योंकि चाय पीने से हमें हंगर पैंस होते हैं, ये पूरा डाइजेशन को बिगाड़ के रखती है। लोग बोलते हैं कि भूख लग रही है, कुछ खाने खाने के लिए नहीं है तो चलो चाय पी लेते हैं। लोग खुद ही बोलते हैं कि चाय से जो है भूख वो मरती है। तो वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो बिगाड़ती है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देती है, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करती है, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसकी वजह से एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है, जो कोलोन है मतलब हमारा पक्वाशय है हमारा, उसमें ड्राइनेस क्रिएट होती है। इसके अलावा जो ब्लड है उसकी टॉक्सिसिटी लेवल को चाय जो है वो बढ़ा देती है। वाइटल पावर जो आपका है उसको बहुत ही डिक्रीज कर देती है, रिड्यूस करती है। उसके अलावा इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आना, पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाना, एंड डेफनेस मतलब ठीक से सुनाई ना देना, इन सब में भी चाय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक तरह से जो है निदान परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदा टॉक्स मोस्टली अबाउट क्या चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं शुरुआत में, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं मैनेज होता है तो यू गो एंड टेक द हेल्प ऑफ मेडिसिन। सो वीक मेमोरी, अगर आपकी मेमोरी ऑलरेडी वीक हो रही है, आप चीजें भूल जाते हैं, तो चाय जो है वो उस चीज को बदतर करने वाली है, ये आप मान के चलिए। नर्व डैमेज, नर्व में बहुत डैमेज करती है। नसों की जो समस्याएं होती हैं लोगों को, नस दबचाना, साइटिका पेन, नीचे तक दर्द होता है, खिंचाव होता है, वो नर्व डैमेज होता है। ऐसी कंडीशंस में चाय बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, जिसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिसको हम आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। तो ये जॉइंट्स में पेन की कंडीशन होती है, यूरिक एसिड को बढ़ा के जॉइंट्स में पेन की कंडीशन को क्रिएट करती है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टी कितनी हार्मफुल एंड डेंजरस है हमारे लिए। सो अब अगर जो लोग नहीं इसको छोड़ पा रहे होंगे, जो लोग नहीं इसको बंद कर पा रहे होंगे, वो लोग इसको बंद करने में शायद कुछ हेल्प मिले। सो इसका सल्यूशन क्या है? अब हमें चाय पीने का मन हो रहा है, हम चाय नहीं पी सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं?
तो डेफिनेटली हम जिंजर लेमन को हॉट वाटर में डाल के ले सकते हैं, मतलब अदरक और नींबू को। मैंने संजीवनी पे की रेसिपी बताई थी कि पानी में आप अदरक डाल सकते हो, सौंठ डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो। इन सब चीजों को प्रॉपर बॉईल करिए, और अगर आप चाहो तो टेस्ट के लिए हल्का सा चुटकी भर नमक डाल सकते हो, इतना नीडेड नहीं है वैसे वो, और 2-3 बूंद ऊपर से लेमन की। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप उसमें गुड़ या हनी डाल सकते हो। सो दिस इज परफेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द टी। तो अगर आप चाय नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप उसकी जगह ये पीना स्टार्ट करिए। इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू लीव द टी एंड गेट इनटू अ गुड टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। अच्छी चीजों को अपनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेमन ग्रास लीव्स आप ले सकते हो, बेसिल लीव्स आप ले सकते हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इसको भी बना सकते हो इसी तरीके से गुड़ के साथ और लेमन के साथ, आपको बहुत टेस्टी भी लगेगी और बहुत फायदेमंद भी आपके लिए रहेगी। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो अर्जुन जो है, अर्जुन का पेड़ इजीली आपको समझ में आ जाता है, उसकी जो छाल है वो आप लेके रख सकते हो, उसको पीस के आप यूज कर सकते हो हर्बल टी के लिए। हर्बल टी बनाकर आप पी सकते हो। इसके अलावा आप जो हर्बल टी है उसमें तुलसी की चाय पी सकते हो, ब्राह्मी डाल सकते हो, सौंफ की बना सकते हो, मुलेठी की बना सकते हो। इन सब चीजों को आप प्रॉपर हॉट वाटर में बॉईल करके गुड़ मिलाकर बिल्कुल लेकर देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ये सब हमारे हर्ब्स है जो कि बहुत फायदेमंद है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो ये सब चीजों में कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है और आपको हेल्थ में भी बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, तो आप इनको जरूर ऐड करिए और हर्बल टीज बनाइए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे जो नॉर्मल टी है उसको छोड़ने के लिए। तो आज हमने समझ लिया मेनली कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में हमने आज मेनली जाना है कि वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने उनके पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में जाना, हमने डाइट के बारे में जाना जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप बिल्कुल नोट करिए। मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या देखा है आज के उसमें। तो द प्राइम रीजंस ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर हमने देखे, हास्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी, ग्राम्य, औदकम, अनुप्रसा, नवान्न पानम, पूर्वेकृत मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्लीप, कर्ड, मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स जो भी हम लेते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम नॉन वेज ले रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो वो वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर है डायबिटीज का। इसके अलावा जो नवान्न पान मतलब नया अन्न और पान मतलब फूड मेड ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सब जो है ये मेन पॉजिटिव फैक्टर्स है डायबिटीज के। तो अगर हमें डायबिटीज को ठीक करना है तो इन सब चीजों पर सबसे पहले रोक लगानी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे जिससे डायबिटीज मैनेज होगी। पर जो उसका मेन पॉजिटिव फैक्टर है उसको तो हमें बंद करना पड़ेगा। डायबिटीज से आपको बहुत ज्यादा रैपिड वेट लॉस समझ में आता है, आपका विजन जो है वो ब्लर हो जाता है, आपकी आई साइट वीक होने लगती है, स्किन में इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपको शरीर में अगर कोई घाव होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जल्दी हील नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैटीग आपको लगती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार बाथरूम जाने की समस्या जो है वो डायबिटीज में आपको मिलती है। तो इन सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं जानते हो, लेकिन आपकी जेनेटिक मतलब आपकी फैमिली में ये चीज चली आ रही है, तो इन सारे रीजन से इन सारे अगर आपको कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में दिख रहा है तो आप जरूर अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करवाइए, क्योंकि दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड शुगर। तो शुगर का जब मात्रा बढ़ती है ब्लड में, इट गोज इनटू द आईज, क्रिएट आई साइट प्रॉब्लम, इट गोज इनटू द किडनी, क्रिएट यूरिनेशन प्रॉब्लम्स। वो पूरी स्किन में के अंदर रहता है जो ब्लड सर्कुलेशन, इसलिए स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, वूंड का जल्दी हील नहीं होना, जो पिंडलियां हैं उसमें दर्द होना, झुंझुनाहट होना, दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स जो डायबिटीज के होते हैं। इसके लिए जो हमने उपाय बताए थे अगर आपने नोट किए हो तो बहुत अच्छा है, टर्मरिक, नीम, आंवले की त्रिफला,
बिटर गॉर्ड मतलब करेला, बिल्व की पत्तियां, दालचीनी, जिमनिमा जो है वो आयुर्वेद की सभी मेडिसिन में आपको मेन इंग्रेडिएंट मिलेगा, गुड़मार। फेन्यूग्रीक मतलब मेथी सीड्स, शिलाजीत इजीली अवेलेबल हो सकता है आसपास मेडिकल स्टोर्स पे आयुर्वेदिक, नहीं तो आप जो ये सब चीजें, ये बाकी सारी चीजें तो इजीली घर पे अवेलेबल हो सकती है, मेथी सीड्स वगैरह। तो मैंने आपको एक मेडिसिनल जूस बताया जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट सभी लोग इसको ले सकते हैं, जो कि आपको शाम के समय पर लेना है, जो स्नैक्स का टाइम आपको बताया है, ये आप जरूर शुरू करिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड आपको समझ में आएंगे उसके वंडरफुल इफेक्ट्स, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल है। 2 टमाटर लेना है, 2 करेले लेना है और 1 ककड़ी लेना है। इन सबको प्रॉपर ग्राइंड करिए, उसमें पानी डालिए, उसको थोड़ा सा छानिए और उसका जो जूस बनता है वो आप जरूर लीजिए। मैग्नीज जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है डायबिटीज को रिवर्स करने में, और ये सभी तरह के सिट्रस फ्रूट्स और ग्रीन लीव्स में मिलता है। तो हरी सब्जियां, हरी पत्तियां आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस। बाकी हमें खुश रहना है, हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमने 2 सेशंस मेडिटेशन के लिए हैं। सो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम रीजन ऑफ बीपी का हमने समझा, स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, टी, कॉफी, नॉन वेज लेना, टॉक्सिन्स का डिपॉजिट होना ब्लड वेसल्स में, बहुत ज्यादा नमकीन खाना खाना, बहुत ज्यादा हैवी खाना खाना, ऑयली फैटी खाना, और नॉन वेज डाइट। इसके अलावा बार बार इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस ऑफ द किडनी। बीपी को मैनेज करने के लिए हमने आंवला जूस का उपयोग करने के लिए बताया, क्योंकि आंवला मतलब इंडियन गूसबेरी इज वेरी वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग एंड एनहांसिंग योर ब्लड सर्कुलेशन। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है वेसल्स के ऊपर, तो आंवला जो है वो उसमें बहुत हेल्प करता है। लेमन, रॉ हनी वाटर, वाटरमेलन जूस मतलब तरबूज का जो जूस है वो, उसकी वाटरमेलन की जो सीड्स है वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में। कुछ पत्तियां जो हमने बताई जैसे कि करी लीव्स, बेसिल लीव्स, सिनेमम मतलब दालचीनी, जिंजर, एला, कार्डेमम, कार्डेमम मतलब इलायची, और टर्मरिक। इसके अलावा ककड़ी जरूर लीजिए, बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी हर चीज में इजीली डल सकती है, आप सब्जियां उसकी बना के खा सकते हो, वो बहुत ही हेल्पफुल है ब्लड प्रेशर को लोअर करने में। चाय के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी कि उसमें किस तरह के 11 प्रकार के पॉइजन होते हैं, और वो हमें कितनी सारी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, इनडाइजेशन, ड्राइनेस ऑफ कोलोन, ब्लड की टॉक्सिसिटी को बढ़ाना, वाइटल पावर को रिड्यूस करना, वीक मेमोरी, नर्व डैमेज। ये सब मैंने पॉइंट इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि मैं आपकी चाय बिल्कुल छुड़वा के ही छोड़ू ये 10 दिनों में, और उसकी जगह जो सोल्यूशन हमने बताया उसमें बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हर्बल टीज में क्या क्या चीजें मिला के ले सकते हैं। संजीवनी पे जो लोग ये डाइट फॉलो कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट डे से लेना स्टार्ट कर चुके हैं, और उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम मिला सकते हैं, जैसे कि बेसिल लीव्स, लेमन ग्रास लीव्स, बॉइल्ड जिंजर, उसके अलावा अर्जुन की ठाल हम ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं, सौंफ, मुलेठी चीजें हम ले सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये मैंने आपको शॉर्ट में पूरा जो है वो बताया है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में से किसी को कोई समस्या है क्या, मैं जानना चाहती हूँ। अगर है तो आप बस यस और अपनी डिजीज का नाम लिख सकते हैं चैट। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो आप बता सकते हैं, या फिर इससे कोई रिलेटेड डिजीज अगर आपको है। बेला जी ने बताया कि उनको वेट लूज करना है। ओके, आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी है, या फिर आपको कोई डिजीज है जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, आप कुछ शेयर करना चाहते हो क्या मुझसे, या फिर आपने जो डाइट फॉलो किया है उससे रिलेटेड। इंदिरा जी ने हाथ उठाया है, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार इंदिरा जी।
मुझे ना पित्त की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम। पहले अच्छा। बचपन में भी थी और पापा पता नहीं डिस्पेंसरी से इलाज किया था, वो ठीक हो गया था। अभी फिर से होने लगी है। पहले हम दिल्ली कैंट में रहते थे, वहां तक तो ठीक था। अभी हम्म। गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद मुझे वो शुरू हुई। क्या ये पानी की प्रॉब्लम थी या क्या था? आप मुझे बट दिखा सकते हो क्या, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे बेहतर समझ में आ सकता है लाइक कहाँ पे। मुझे थोड़ा रेड रेड रेशेस आ जाते हैं अच्छा, किस जगह पर। पूरी बॉडी पे। कहीं पे भी थोड़ा खुजली होगी और लाल थोड़े फफोले से आएंगे, थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं। लेकिन वो पित्त की प्रॉब्लम है। और मुझे ना फिर उससे वो खट्टा सा गंदा सा ऑयली पानी आता रहता है रह रह के। किस में तो से आता रहता है, जिस जगह पर प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, गले में से, मुंह से आता है। एसिड बढ़ जाता है ना बॉडी में, तो वो खट्टा सा पानी आता रहता है। तो बहुत पहले भी डॉक्टर ने बताया था कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। अभी इंदिरा भी। जी, जी, आपने बिल्कुल जो भी सिम्टम्स बताया है वो सब पित्तज प्रकृति, पित्तज, पित्त जब है वो विकृत हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स आपने मुझे बताए हैं। स्किन हम्म। प्रॉब्लम सब वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है जो पित्त के द्वारा इफेक्टेड होता है। पित्त इज नथिंग बट द बाइल जूस इन आवर बॉडी व्हिच इज मेड फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस, जो कहीं ना कहीं बॉडी में विकृत रूप से पड़ा रहने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो ये अगर आप मुझे पर्सनली, अगर आप इसमें नहीं बता सकते, आप मुझे पिक्चर भी भेज सकते हो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है प्रॉपर पित्तज, कंप्लीट पित्तज प्रॉब्लम आपकी लग रही है। इसके अलावा क्या आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है छोटी छोटी बातों पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर तो मेरा शुरू से ही शांत ही है बहुत। मतलब ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी आता है, लेकिन बहुत ऐसा बहुत ज्यादा वाला गुस्सा कभी नहीं आता। जी। शांत ही रहती हूँ, मुझे इरिटेशन ज्यादा नहीं होता। लेकिन माइग्रेन भी होने लगा था इस। ओके, तो माइग्रेन इज अगेन अ पित्तज विकृति। इंदिरा जी, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के बारे में जानते हो तो आपकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक चीजों को भी कंसीडर करके वो आपकी एक प्रकृति निकालता है, और उस प्रकृति के बेसिस पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिसाइड होती हैं। तो ओके। दोषों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ 8वें दिन, मतलब परसों। दोष वात पित्त और कफ के बारे में। तो कभी कभी हम्म। हमारी प्रॉब्लम में सिंगल दोष की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सिर्फ सिंपल आपने बोला पित्त प्रॉब्लम, पित्त की वजह से जो प्रॉब्लम आपने बताया। कई बार हमारी बॉडी में दो दोषों के मिलन से प्रॉब्लम होती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती। जैसे जो पित्तज प्रकृति वाला होगा वो बहुत गोल ओरिएंटेड, गुस्सैल और डोमिनेटिंग, थोड़ा सा मतलब उसके जो मानसिक व्यवहार, जो उसके बर्ताव में भी पित्तज प्रकृति झलकती है। अगर शांत है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शांति से सब चीजें, इसका मतलब है पित्त के साथ कफज भी मिक्स। पित्त और कफ मिक्स अगर है तो उसको क्योर करने में जो तरीका होगा वो हल्का सा अलग होता है। बट जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीटली पित्तज हैं। इसके लिए आप, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग अभी परसों जो दोष की जो क्लास लेंगे उसमें पित्तज प्रकृति वालों के जो गुण हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए क्या आहार विहार विशेष तौर पे होना चाहिए, वो हम पूरा इसमें बताने वाले हैं। तो वो आप फॉलो करिए। इसके अलावा जो ऑलरेडी मैंने डाइट बताई है, क्या आपने फर्स्ट सेशन अटेंड किया है इसका, डाइट का। नहीं, सेशन तो मैं शुरू से ही अटेंड कर रही हूँ। पता नहीं क्या होता है, 3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आधी मीटिंग के बाद ये बीच में ही बंद हो जाती है और मेरे को ज्वाइन नहीं करती। उसमें आता है कि होस्ट ने एंड कर दी मीटिंग। बट आप जो डाइट के बारे में बताया वो मैं फॉलो कर रही हूँ। जैसे कि आपने कुछ जूस बताए, मेडिसिनल जूस और पत्तियों के जूस, ठीक है। और हम्म। आपने एनिमा के बारे में बताया था, वो एनिमा भी मैंने लेना शुरू कर दिया है। और चाय बिल्कुल छोड़ के, जो आपने ये चाय बताई, अदरक, ग्रीन टी, नींबू डाल के, वो सब आई एम यूजिंग। ठीक है, तो इस, ये जब से आपने लेना स्टार्ट किया है अभी आप प्रॉपर कंप्लीट फॉलो कर पा रहे हो या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा कि बिल्कुल ही सब कुछ, सब्जी छोड़ देना जो हम ऑर्डिनरी इंडियन छोंक के खाते हैं सब्जी, ऑयल वाली, ऑयल कम कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ तला भुना बिल्कुल ऐसा कर दिया कि लाइट से खत्म ही कर दिया, ऐसा नहीं, कभी कभी। इंदिरा जी, मैं बिल्कुल ये पित्तज दोष और उसकी जो आहार और विहार को कंप्लीटली डिटेल में लूंगी, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ
कि ऐसी जी। कौन सी चीजें हैं जो आपको ये चीज जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ा सकती हैं। वो ऑयली फूड ही है, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मसाले वाला, ज्यादा मिर्ची वाला। क्योंकि आप देखो जो आपको खट्टी डकारे या फिर जो आपको अजीब से जूसेस जो आ रहे हैं, दैट इज अगेन अ पित्तज। अगर आप उसमें उसकी जैसी चीजें ऐड करोगे तो वो बढ़ेगा। तो आपको उसकी ऑपोजिट चीजें ऐड करनी होती हैं उसमें। जब आपको सादा खाना खाने के लिए बोलते हैं, कम ऑयली खाना खाने के लिए बोलते हैं, ग्रीन लीव्स और सब्जियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जियां तो आप जितनी चाहे खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जो हमारा खान पान है उसमें हमें थोड़ा सा चेंज यही करना है, ऑयली, स्पाइसी, ये सब चीजें। उसके अलावा हाँ, अगर आप बेसन की चीजें खाते हो तो जब बहुत आप साल पहले मैंने ये सब छोड़ दिया था, नहीं लेती हूँ। और मेडिटेशन में जब से आई हूँ तब से, जैसे हमारी फैमिली में नॉनवेज हुआ करता था, तो वो मैंने पूरी तरह से त्याग दिया है, और लहसुन भी त्याग दिया है। कभी कभी लहसुन वाली सब्जी होती है, अदरवाइज मैं लहसुन भी नहीं लेती हूँ। और सात्विक ज्यादा अपना लिया मैंने अपनी जी लाइफ स्टाइल को। जी लेकिन पित्त जो है, दवाई लेती हूँ तो ठीक रहता है, और छोड़ते ही फिर से आ जाता है। तो जी आई वांट कि इसका कोई जड़ से खत्म वाला इलाज। जी। तो तो आपका ये सेशन से पहले कुछ आपके गाइडलाइंस मुझ तक पहुंचे थे, वो मैं जी यूज करने लगी थी। और अब जब से ये चल रहा है सेशन, वो तो मैं नोटिस कर ही रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। ओके, ग्रेट। तो डाइट के बारे में मतलब मोस्टली आपको नॉलेज है, एटलीस्ट यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। इसके अलावा मैंने एक सेकंड सेशन जो लिया था उसमें मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हम शरीर का जो एक्सेसिव दोष है उसको बैलेंस करने के लिए टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकते हैं। तो अनीमा तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। इसके अलावा एक विरेचन प्रोसीजर के बारे में बताया था। विरेचन मतलब मल मार्ग के द्वारा जो है सारी गंदगी निकालने की बात। ये जो है ये मोस्टली पित्तज लोगों की जो है प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम, माइग्रेन, जो जो प्रॉब्लम्स आपने बताई, खट्टी डकारे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो पित्तज प्रकृति के लोगों को होती है। और उससे ओवरकम करने के लिए विरेचन का एक प्रोसीजर होता है। वो अगर आपको मतलब आप, मेरे ख्याल से आप दिल्ली से बोल रहे हो, राइट? हेलो? तो विरेचन का जो प्रोसीजर है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके लिए मैंने आपको एरंड के तेल का उपयोग करने के लिए बताया है। वो अगर हो पाए तो आप करके देखिए। अदरवाइज आप प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन जो है प्रॉपर, वो किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंदर आप लीजिए, तो आपको प्रॉपर विरेचन जो है उससे आपको डेफिनेटली इस चीज में फायदा होगा। क्योंकि सारी जो आपकी गंदगी है, सारी जो समस्या है वो मल मार्ग के द्वारा निकलेंगी। दैट इज वेरी गुड फॉर पित्तज प्रकृति। हेलो? आप म्यूट हो गए हैं इंदिरा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, आपकी तरफ से म्यूट हो गया था ना ये, तो मैं अनम्यूट भी कर रही थी। तो अच्छा, हाँ मैं भी जी, ट्राई कर रही थी यहाँ से। जी बताइए, आपने विरेचन। सुना? हम्म। हाँ जी, वो पूरा मैं फॉलो कर रही हूँ। विरेचन थोड़ा सा टफ है। उसमें कुछ आपने बोला था, ऑयल, मेडिसिनल ऑयल कुछ देते हैं, है ना? तो उसका तो मुझे नहीं पता। हाँ, आई एम यूजिंग अनिमा जब से आपकी ये क्लास स्टार्ट हुई। आपको कुछ फायदा लग रहा है? अनीमा ले रहे हो आप, डाइट में हाँ, चेंजेस, कुछ फायदा लग रहा है आपको? चेंजेस देखिए एकदम मेरिकुलस तो होते नहीं है, लेकिन हाँ चेंज है। आई नो, आराम है मुझे उसमें। अब मैंने मेडिसिन नहीं ली है, और उस मेडिसिन छोड़ने के बाद भी मुझे वो जो पित्त उछलता था वो कम है, बहुत कम। ग्रेट। तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ, इसमें जो आप प्रोसीजर या जो थेरेपी हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं, इट इज वर्किंग। कि ग्रेट। सचमुच अंदर का ही जो गंदगी है। डेफिनेटली ये थोड़े लॉन्ग टर्म की चीज है, बट आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखते हैं। और एक शॉर्ट एक नुस्खा बता देती हूँ। अगर पित्त उछलता है, तुरंत एकदम लाल से चकत्ते से, अगर किसी खान पान से आते हैं आपको, कुछ खाने की वजह से, उसका जो मेन रीजन है वो खाना है। किसी किसी चीज से तो नहीं आते कि कोई पर्टिकुलर चीज मुझे एलर्जी करे, नथिंग लाइक दैट।
कि एक चीज खाई या फिर एक पानी या कोई एक पेड़, तो होता है ना लोगों को एलर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक हम्म। पर्टिकुलर चीज खाने से, लेकिन ये डेली होता है। बट ओके। जब से मैंने ये आपका वो पेट पे पट्टी बांधना और एनिमा लेना जी। वो ये किया है, तो मैं मेडिसिन छोड़ के भी रह पा रही हूँ। ओके। अदरवाइज मैं बिना मेडिसिन नहीं रख और ये सकती। स्किन प्रॉब्लम को कंप्लीटली खत्म करने के लिए एक छोटी सी चीज और मैं बता रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। सुबह खाली पेट आपको 1 चम्मच घी लेना है, देसी घी। देसी घी। उसमें आपको थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो पीस के, मतलब हम्म, थोड़ा ये सा। ये कर रहे बचपन हो से आप? ये ओके। बचपन से करवाया गया था, अभी मेरे को काम नहीं करता। मैंने ओके। बचपन में बहुत, तो मुझे अब उससे घृणा होने लगी है, वो मैं ओके। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ओके। मैंने ओके। किया, उससे नहीं हुआ कुछ आराम। ठीक है, हाँ, ठीक ये होता है कि जो पुदीना है, है। पुदीना को उबाल के उसकी टी लेने से भी कुछ परसेंट होता है। पर सबसे ओके। ज्यादा जो काम किया मुझे वो इसने, अनिमा ने अनीमा, किया। अनीमा बहुत ग्रेट। सो दैट्स ग्रेट। जो चीज आप पर वर्क कर रही है उस चीज को आप फॉलो करिए। देखिए, वहां पर तरीके हमेशा बहुत सारे होते हैं, पर हम पर क्या चीज वर्क कर रही है हमें उसको समझना है। स्टिल राइट। आप मुझे बोल रहे हो, बट बीइंग एन फिजिशियन, मतलब हम लोगों को ऐसी क्यूरियोसिटी, वी टॉक टू पेशेंट्स, वी टॉक टू पीपल, एंड वी समहाउ ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग द मेन प्रॉब्लम। अब आप बोल रहे हो आपको इतने सालों से ये चीज हो रही है और हर रोज होती है, विच इज अ वेरी एक थोड़ी सी गहरी बात आपने बोली। तो ठीक है, अभी मैं इसको लेट गो कर रही हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव केप्ट ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस। बट इफ बस्ती इज वर्किंग फॉर यू, अनीमा इज वर्किंग फॉर यू, कीप टेकिंग इट। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। और ये जो आपको ग्रीन जूसेस बताए हैं ये भी बहुत हेल्पफुल हैं। धीरे धीरे इसका असर दिखेगा, और ये तो बड़े से वो बड़े इन्फेक्शन पर काम कर होते हैं, तो इस पर भी डेफिनेटली होगा। वो मेडिसिन जो आप ऑयल बताए थे विरेचन के लिए, वो कैसे मिलेगा मुझे? एरंड का तेल या कैस्टर ऑयल किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिनल शॉप पे मिल जाना चाहिए आपको। ये सिर्फ सद्य ओके। विरेचन के लिए है, ये जो चीज है। पर अभी जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपको घी से घृणा आने लगी है और आप बचपन से ले रहे हो, तो ये ऑयल वाला भी अवॉइड करिए, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन या फिर अगर आप मेरे अंडर लेना चाहते हो, तो देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। 3 से 5 दिन तक आपको मेडिसिनल घी लेना होता है सुबह के टाइम पर, इंक्रीजिंग क्वांटिटी में। और 7वें दिन आपको जो है वो मेडिसिन दी जाती है, जिसमें आपको पूरा मल मार्ग से वो निकलता है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, इसलिए मैंने पहले से शेयर नहीं किया। तो मैं अभी आप लोगों को घरेलू चीजें करने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। तो आप करिए ट्राई, अगर नहीं होगा तो फिर आप प्रॉपर वे में विरेचन लीजिएगा, तो वो आपको डेफिनेटली और हेल्प करेगा। होम्योपैथ की ली थी, अच्छा काम किया, बट वो जड़ से नहीं खत्म कर पाती है। बात वही आ जाती है कि हम खाएंगे तो ठीक रहेंगे, और नेचुरोपैथ में ये है कि हमें खाना कुछ नहीं है, जो भी हमारे घर में अवेलेबल है चीजों से हम अपना इलाज स्वयं कर रहे होते हैं। ओके। नेचुरोपैथ में ये बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट। तो अभी आपके ऊपर जो चीज वर्क करिए आप वो करिए। ये जो डाइट है और जो अनीमा आप ले रहे हो, कीप डूइंग दैट। वमन भी आप कर सकते हो ट्राई, वो भी बहुत हेल्पफुल है डिटॉक्स करने के लिए, सुबह गर्म पानी लेकर, है ना। जी, दैट इज फॉर 7 days ओनली ना, तो आई हाँ, वो डिड। 7 डेज के लिए रहता। यस, आई डिड फॉर 7 days, तो वो वाला पीरियड अभी निकल चुका है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट कब करें? जी, नेक्स्ट दोबारा से करना हो तो नेक्स्ट कब, कितने दिन का ब्रेक की बात करें? आप उसको मंथ 1-2 महीने के बीच बीच में कर सकते हो, क्योंकि अभी कफ का काल चल रहा है, ऑलरेडी लोगों को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, ठंड ज्यादा है। तो ऐसी कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे रिपीट बीच बीच में कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको 7 दिन कंटिन्यूसली करना है। आप उसको बीच बीच में भी हर हफ्ते 2 बार आपने कर लिया या फिर आपने 1 बार कर लिया, उसका ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। वो तो एक टाइम पीरियड में जब बताया जाता है कि इस टाइम पीरियड पे डिटॉक्स का टाइम है, तो हम लोग बताते हैं कि आपको इतने दिन लगातार, बट ऐसा बिकॉज वो सद्य वमन है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई ऐसा इंटरवल प्री डिसाइडेड नहीं है। व्हेनेवर यू फील कि थोड़ा कफज लग रहा है, थोड़ा सा हैवी डाइट हो गया है, ठीक से पेट नहीं पचा है, या फिर आई नीड डिटॉक्स, आप उसको कर सकते हो, क्योंकि सीधा पानी अंदर जा रहा है और वापस निकल रहा है ना। यस। ओके, थैंक यू। ओके और ओके इंदिरा जी, कीप तकलीफ डूइंग हो, इट।
Yes. Thank you so much for advising and giving free advice. जी Thank you. बिल्कुल जी इंदिरा जी, ओके, टेक केयर। Thank you so much. वेला जी ने मैसेज किया है, मैम मेरी बेटी को पिंपल्स और स्कार्स हैं, प्रॉब्लम है, अभी बेटी कोचिंग गई है तो मैं फेस नहीं दिखा पाऊंगी, आप ऐसे ही मुझे कुछ बता सकते हैं? वेला जी बिल्कुल, हम लोगों ने फर्स्ट डे डाइट के बारे में डिस्कशन किया था। तो डाइट जो है आपको उसी तरीके से फॉलो करनी है जैसा कि आपको बताया गया है। फर्स्ट डे स्टार्टिंग में यू हैव टू टेक ग्रीन जूसेस, पालक, उसमें आप हो सकता है कड़ी पत्ता हो सकता है, पालक हो सकती है, धनिया हो सकती है, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। इसके अलावा आप उसमें ऑरेंजेस मिक्स कर सकते हो, लेमन मिक्स कर सकते हो, टमाटर मिक्स कर सकते हो, ये सारे जूसेस आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो दिन का समय है उसमें आपको नॉर्मली फ्रूट्स लेना है, सैलड्स लेना है और बटर मिल्क लेना है। शाम के समय 4 से 5 नॉर्मल स्नैक्स या नाश्ता। ये डाइट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अंदर किसी भी तरह के अगर टॉक्सिन्स होंगे जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे तो वो प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और जो उनको इन्फेक्शन हो रहा है या स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी बेटी वापस आती है या कल वो रहती है तो आप जरूर उसका फेस दिखाइए, तो इट विल बी बेटर। पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उनको भी यही डाइट फॉलो करना है वेला जी, वो भी ये डाइट फॉलो करेंगी तो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ग्रुप में एडिट हो तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे का वीडियो आप जरूर देखिए और अपनी बेटी को भी भेजिए। शी विल फॉलो द डाइट, शी विल सी द डाइट कि कैसे फॉलो करना है इसको, तो उनको जरूर हेल्प इस चीज में मिलेगा डाइट फॉलो करने से। मैं जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उनको तो आप अशोका रिस्ट आप नोट कर लीजिए, अशोका रिस्ट आप ले सकते हो। अशोका रिस्ट 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, आप प्लीज नोट कर लीजिए। और फर्स्ट और सेकंड डे का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देवकी जी, पहला जी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या ले रहे हैं आप मुझे पहले वो बता दीजिए। अगर आप ऑलरेडी कुछ ले रहे हो तो उसके साथ आप अशोका रिस्ट ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी एकदम से आप स्टॉप मत करिएगा अगर आप कुछ ले रहे हो ऑलरेडी तो। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी और को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। किसी ने अगर डाइट फॉलो की हो, कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है। कल पावर कट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से जो सेशन है दोबारा हम स्टार्ट नहीं कर पाए। गीतांजलि का प्रश्न आया, वो हम स्टार्ट नहीं कर पाए वापस सेशन। तो कल अगर किसी ने मेडिटेशन सेशन किया हो तो कल के बारे में अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो कर सकता है, और ओवरऑल अगर कोई डाइट के बारे में बताना चाहता है तो बता सकता है। उषा जी, आपने कल बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया, पर कल पावर कट की वजह से दोबारा हम रिज्यूम नहीं कर पाए थे। क्या कर रहे हैं उषा जी? 2 मिनट में अनम्यूट करती हूँ आपको। जी कल कल मैं तो ध्यान में बैठ गई, मेरे को पता ही नहीं चला
अब बंद हो गया। हाँ 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 जैसे आवाज नहीं आई तो मैंने फिर आँख खोली, तो भी मैसेज देखा कि बंद हो गया। हाँ। कल यहाँ पर वेदर बहुत खराब था, मौसम बहुत खराब था, तो पूरा पावर कब? कट वगैरह। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, इंदौर में हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया था। बट आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे थे। आपको कैसा लगा ध्यान तो कर? फिर कैसे आप करेंगे वो? जी, ये सेशन फिर से लेना? मेडिटेशन सेशन फिर से लेना है? बिल्कुल। तो अभी ये वाला डाइट वाला सेशन खत्म हो जाएगा तो हम प्रॉपर 1-1 घंटे का सेशन लेंगे। आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो मेडिटेशन के लिए हमें लोगों को मोटिवेट करना है और हमें खुद भी करना है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो ग्रुप पे भी मैंने वीडियोस डाले हैं, आप उसको भी फ्री टाइम पे देख सकते हो। आप ग्रुप पे एडेड हो? मेरे को ऐसे, हाँ, ग्रुप में हो। वही कुछ मेडिटेशन में खाली आँख बंद करके बैठे हुए ऐसा ही लगता है, कुछ फीलिंग नहीं है। हाँ, अभी नया नया है ना, इसलिए धीरे 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 आएगा। थोड़ा प्रोग्रेस करना पड़ेगा उसके ऊपर, पर वो डेफिनेटली होगा। हमें मन में शांति मिलेगी, खुशी महसूस होगी। वी विल सी। इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर है शुरुआत में बिगिनर्स के लिए, लेकिन बहुत ही असरदार है। इसलिए मैंने पहले उसको मोटिवेट करने के लिए आपको पहले वो पिक्चर दिखाई कि उसके क्या फायदे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हमें करना है कि नहीं करना है। तो वैसा है। और कॉफी पी रहे हैं कि बंद हो गई? नहीं, बंद हो गई। बंद हो गई, चलिए आज ग्रेट। एकादशी का फास्ट था, खाने का नहीं खाता, तो ऐसा लगा कि पिए पिए, लेकिन नहीं हाँ, पी। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, फिर बाद में धीरे 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 कभी कभार चलता है, बट ऐसे रेगुलरिटी हमें उसकी आदत नहीं डालना है ना। चलिए नहीं, कभी ध्यान कोई रखिए। गेस्ट किसी के घर गए तो जबरदस्ती पीना पड़ता है, ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं नहीं बताइए। चलेगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी तो चलता है। ये है कि हम उसकी आदत डाल लेते हैं, हमें सुबह आदत नहीं शाम डालेगा। पूरे टाइम, वो दिक्कत वाली चीज है ऐसी। नहीं, वो तो अभी 5 दिन से नहीं पिया है। नहीं भैया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ऐसे ही करते रहिए, है ना। ध्यान रखिए अपना। चलिए बाय। देवकी जी। चलिए, I guess this is all for today. So we are ending this session now. No more questions for today. So bye everyone. Good night. I hope everyone is following and doing great. देवकी जी, आप कुछ बात करना चाहती है या बाय कहना चाहती थैंक यू। है? Okay, bye. हाय।